हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अब तक अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो भाई स्टार्ट कर लो। कब करोगे? ऐसा नहीं होता नीट के एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम से एक महीने पहले हम चैट जीपीटी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और वन शॉट से हम सारे चैप्टर्स कर लेंगे। ऐसे तो बेटा आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीट 2025 भी एक अच्छा खासा पेपर आया था जिसमें फिजिक्स का लेवल बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, जेई के लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आपको प्रैक्टिस बेटा नीट 2026 की अभी से करके चलनी है। बिल्कुल अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रखिए। जहां भी आप सबसे ज़्यादा टाइम अपना पास करते हो, जहां भी आप बिताते हो, आप बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाते हो, तो वहां पर आप चिपका लीजिए अपना गोल, बड़ा बड़ा लिख लीजिए नीट 2026। अगर आप स्क्रीन ज़्यादा देखते हो, लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम रहते हो, तो लैपटॉप पे एक स्लिप चिपका लीजिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप शीशे के सामने हर वक्त रहते हैं, तो वहाँ लिख लीजिए नीट 2026, क्योंकि आपका जो गोल है वो आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। और सिर्फ आंखों के सामने ही नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको लगातार कोशिश भी करनी है, यानी कि कंटिन्यूटी। जी हाँ, ये नहीं कि एक दिन हमने आज एक ये वीडियो देख ली, कल किसी और को फॉलो कर लिया, परसों कोई एक मोटिवेशन, हमने कोई मोटिवेशनल सी कोई वीडियो सुन ली, मोटिवेशन आ गया, एक आधे घंटे हम पढ़े, उसके बाद फिर हम डाउनफॉल हो गया हमारा। ऐसे नहीं करना है, कंटिन्यूअस चलना है। हर एक चैप्टर को के कंसेप्ट को समझना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी पढ़ाई के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए? वो है कंटिन्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। कंटिन्यूअस आपको एफर्ट करना है। तो ये हुआ आपका आज का ज्ञान। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं बेटा, एराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम किस किस कंपाउंड से करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, मैंने आपको जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी बताई थी, दोबारा से एक चीज़ बता रही हूँ कि हमेशा आपके दिमाग में जब भी आप कोई भी कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, तो दिमाग में रखिए कि सबसे पहला कंपाउंड आपने क्या पढ़ा था। अरे हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं ना पहले, तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स, एरोमेटिक एल्केन और एलिफेटिक एल्केन से हमने बनाना सीखा, राइट। उसके बाद हमने एल्कीन से देखा, एल्कीन पर एडिशन कराया हमने, HX का भी एडिशन कराया मार्कोनिकॉफ के प्रेजेंस में भी, और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग भी कराया। साथ में हमने Br2 का CCl4 की प्रेजेंस में एडिशन कराया, राइट। एल्काइन से अगर बनाएंगे तो बेटा वहां पर टेट्रा हेलो कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे प्रॉपर, वहां पे भी ऐसे ही एडिशन हो जाएगा, राइट। अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बाद आप आते हो, हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हैं 11th में, 12th में पहला चैप्टर कौन सा? यही है, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, राइट। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स भी अपने जैसे, मतलब एक हैलाइड जो है वो दूसरे हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसको हम कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी एक तरह का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। वो कैसे? एक तरह के हैलाइड से आप दूसरी तरह का हैलाइड बना सकते हो। जैसे कोई हैलाइड है आपके पास, ठीक है, RX-, इसके ऊपर कोई दूसरा हैलाइड जो कि इस X- से ज्यादा रिएक्टिव हो, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये इसको क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद इसकी जगह आकर एक दूसरा एल्काइल हैलाइड बना देगा। कौन होते हैं ये X जो ये ज्यादा रिएक्टिव वाले? कौन कौन से हैं? ज्यादा रिएक्टिव वाला भी है एक, और एक है जो हम कहते हैं कि कम रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको फ्लोरो कंपाउंड बनाने हैं तो भी आप हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन करते हो। तो ये जो X नेगेटिव है ये क्या हो सकता है? I नेगेटिव हो सकता है या फिर F नेगेटिव हो सकता है। यानी कि फ्लोरो या आइडो के कोई सॉल्ट, है ना, कोई कंपाउंड रिएक्ट करेंगे किससे? इस हैलाइड से। तो इस हैलाइड में जो X- होगा वो क्या हो सकता है? Cl हो सकता है या Br हो सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से हम एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल आयोडाइड जब बनाते हैं उसी को हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये दो नेम रिएक्शन की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। एक होती है फिंकरस्टीन रिएक्शन। बेटे दोनों नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के पर्पज से देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट। फिंकरस्टीन तो बहुत बार पूछी गई है, राइट। तो फिंकरस्टीन रिएक्शन, और दूसरी हमारी कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट। फिंकरस्टीन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? अगर आपको
क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड से, क्लोरो या ब्रोमो हैलाइड से आयोडाइड बनाना है तो आप फिंकरस्टीन रिएक्शन कराते हो। कोई CH3I या फिर CH3Br आप ले लो, CH3 नहीं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं आपने मिथाइल आयोडाइड ही लेना है, प्रोपाइल आयोडाइड ले सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। आई नहीं, सॉरी, Cl, आई एम सो सॉरी, Cl, है ना। कोई क्लोरो और ब्रोमो आपने एल्केन लिया, उसके साथ आप किसकी रिएक्शन करोगे, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करोगे और हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये ना ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना, और बन जाता है CH3I। ये जो I है वो इस Cl को या Br को रिप्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। और NaX क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है या NaBr हो सकता है, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको। और ये जो प्रेसिपिटेट है वो इस एसीटोन के अंदर क्या होता है बेटा, ये एसीटोन के अंदर बनता है ये प्रेसिपिटेट, और ये डिसॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं, और आपको क्या मिल जाता है, आपको अपना रिस्पेक्टिव आयोडो कंपाउंड जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। क्लियर हो गई फिंकरस्टीन रिएक्शन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से कंपाउंड बनाते हैं फिंकरस्टीन से, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, फिंकरस्टीन से हम बनाते हैं बेटा आयोडो कंपाउंड। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ओके, पहली बात, पहला पॉइंट नोट कर लिया। दूसरी चीज, रिएजेंट कौन है, रिएजेंट कौन होगा, रिएजेंट होगा इसका NaI हो सकता है, NaI या KI, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ, बेटा मेरा प्रेजेंस ना ऐसे लिखती हूँ प्लस NCE, याद रखेंगे हमेशा, आगे कहीं भी मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। एसीटोन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। एसीटोन क्या है यहाँ पे, एसीटोन सॉल्वेंट है। एसीटोन क्या है, सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है और एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये मैं आपको हर एक रिएक्शन जब भी कराती हूँ मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाती हूँ। आपको एक एक रिएक्शन के अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, याद करने हैं कि एक रिएक्शन आपने पढ़ी, उसकी क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो आपने साथ साथ समझ लिया। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, क्या हो रही है, दिमाग लगाओ, क्या हो रही है, अभी बोला था ना मैंने, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बिल्कुल, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, SN2। हमें मैम SN1 और SN2 नहीं पता, इसी चैप्टर में मैं रिवाइज पढ़ाऊंगी आपको। आपने GOC में भी पढ़ा होगा, अगर आपका वहां पे छूट गया है तो हम यहाँ पर भी एक बार जरूर करेंगे SN2 और SN1। ये SN2 बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब जब ये NaX प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, रिएक्शन चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लास 11th का याद करो, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया है ना, सिर्फ ये बन रहा है, ये दोनों यहाँ पर हैं, ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाएंगे। रिएक्शन बैकवर्ड नहीं चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी, क्योंकि बैकवर्ड में रिएक्टेंट नहीं मिल रहा ना, ये तो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ गया, तो ये CH3I के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो NaX एज अ प्रेसिपिटेट जो बनता है, जो ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, जो ये प्रेसिपिटेट, क्या फायदा होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। अच्छा, SN2 हो रहा है तो साथ में यहीं पे लिख लेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने स्टार्टिंग कंपाउंड, अगर आपका जो एल्काइल हैलाइड है, जो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड है, अगर वो R है तो प्रोडक्ट S बनेगा, अगर वो S है तो प्रोडक्ट R बनेगा। ठीक है, मतलब उसकी ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। जो लाइट है, PPL है, उसके लिए उसकी जो क्या कहते हैं टेंडेंसी है, जो लाइट को रोटेट करने की, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो बाद में लीवो रोटेटरी हो जाएगा प्रोडक्ट, और अगर रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ चलो ये भी बता देते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, देखो एसीटोन क्या है, दिस इज एसीटोन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है नोटबुक में बना लो बेटा। एक बात मैं आपको हमेशा
बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ या ऑनलाइन पढ़ाऊँ। ये आपकी नोटबुक होती है, यहाँ पे ऊपर ये जो जगह होती है ना, इधर तो आप ये लिखते हो कुछ भी 1 2 3 4 है ना, क्वेश्चन नंबर डालते हो या कुछ भी डालते हो, ये जो ऊपर वाली जगह होती है, इस ऊपर वाली जगह पे जो चीज आपको नहीं आती ना वो नोट कर लिया करो, क्योंकि जब भी फिर आप अपने पेज खोलोगे पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो आपकी नजर जब ऊपर पड़ेगी तो वो हर बार आपका रिवाइज होता जाएगा, हर बार रिवाइज होता जाएगा, तो बेटा उसकी लाइन आपके दिमाग में गहरी होती जाएगी और आपको वो चीज बिल्कुल पक्की तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, ये आपका टिप नंबर 2 हो गया। देखो 2 टिप्स दे दिए मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करने के। तो हम बात कर रहे थे एसीटोन की, और एसीटोन की नेचर कैसी होती है। एसीटोन में देखो ये एक ऑक्सीजन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो जो ये पाई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें पोलैरिटी आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये पोलर है। पोलैरिटी कहाँ होती है, पहले भी हमने बात की है, पोलैरिटी कहाँ होती है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। अगर यहाँ भी कार्बन होता और यहाँ भी कार्बन होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती बेटा, तो पोलैरिटी नहीं होती मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा होता, नॉन पोलर होता। बट देयर इज अ डिफरेंट एटम, है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, और ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसीलिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। तो ये पोलर हो गया, सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। मैम इस एप्रोटिक का क्या मतलब हुआ, एप्रोटिक का मतलब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ी हुई, हाइड्रोजन प्रेजेंट तो है लेकिन कार्बन के साथ प्रेजेंट है। जब डायरेक्टली अटैच हो इसके साथ डायरेक्टली अगर अटैच होती हाइड्रोजन, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनता। अब ये कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कैसा है, पोलर है, प्रोटिक है। ये कैसा है, पोलर है, एप्रोटिक है। इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने आपको, अब याद रहेगा पोलर एप्रोटिक का मतलब। तो ये पूरी कहानी हुई किसकी, फिंकलस्टीन रिएक्शन की। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको बस इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतना आपने याद कर लिया, तो बेटा हो गई रिएक्शन, बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन हम लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे मेटेलिक फ्लोराइड से। मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको फ्लोरो एल्केन्स बन जाएंगे या एल्काइल फ्लोराइड्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएंगे, राइट। तो इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्वार्ट्स रिएक्शन किस लिए यूज होती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो कंपाउंड। देखो फ्लोरो कंपाउंड बनाना इतना आसान नहीं होता, तो जब भी फ्लोरो कंपाउंड दिमाग में आए एलिफेटिक के, तो सीधा दिमाग में पहले स्वार्ट्स आ जाना चाहिए, है ना, स्वार्ट्स आ जाना चाहिए आपके। और अगर एरोमेटिक में आप आ रहे हो, एरोमेटिक की बात कर रहे हो, तो जल्दी से लिखो कौन सी रिएक्शन बताई थी प्रीवियस लेक्चर में मैंने, 2 मिनट बाद आपको रिवाइज कराऊंगी, जल्दी से लिखो कौन सी रिएक्शन बताई थी मैंने। एरोमेटिक में अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी है, फ्लोरोबेंजीन बनानी है, तो आप कौन सी, नेम रिएक्शन, बस नेम लिख दो आप उसका। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो कंपाउंड, ठीक है बेटा, फ्लोरो कंपाउंड बनाने के काम आती है। रिएजेंट कौन है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं ये, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। क्या मैम मेटेलिक फ्लोराइड केवल AgF है, जी नहीं, AgF भी हो सकता है, Hg2F2 भी हो सकता है, COF2 भी हो सकता है, SbF3 भी हो सकता है। ये चारों आपको याद रखने हैं। AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, Hg2F2 यानी कि मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है, और एंटीमनी का फ्लोराइड भी हो सकता है, राइट। अब अगर आपको केवल एक Cl को रिप्लेस करके फ्लोरो बनाना है, तो आप AgF और Hg2F2 लेते हो। अगर आपको ज्यादा को रिप्लेस करना है, 2 या 2 से ज्यादा को रिप्लेस करना है, तो आप COF2 और SbF3 यूज करोगे। नोट कर लो, नोटबुक में याद नहीं रहती है फिर ये चीजें, है ना, दिमाग है, कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ा ही है कि फटाफट सब सेव हो जा रहा है। टेप रिकॉर्डर तो पुराने जमाने में होता था ना, तो कंप्यूटर थोड़ा ही है आपका दिमाग, है ना। तो आपको क्या करना है, नोट करना है बेटा। जो आप पेन से लिखते हो अपनी नोटबुक में, वो चीजें
जब आप लिख रहे होते हो समझ लो वो आपके दिमाग में भी लिखी जा रही हैं वो चीजें, है ना। फिर आपको बस क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। चलिए, और SN2 रिएक्शन होती है बिल्कुल बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूगरेशन। बस जी, इतना बहुत है यहाँ पर याद करने के लिए। तो मैम एक जरा पॉली जो क्लोरो को या जो पॉलीफ्लोरो बनाना है आपको, है ना, क्लोरो से, तो जरा आप उसकी एक रिएक्शन हमें लिख के दिखाओ। चलिए, रिप्लेसमेंट ऑफ 2 से 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे। अगर एक ही कार्बन पर अगर 2 या 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उनको रिप्लेस करेंगे फ्लोरो से, तो हम वहां पे क्या रिएक्शन लेते हैं। कंपाउंड ले लेती हूँ मैं ये। चलिए, ये एक कार्बन है, इस पर इधर एक मिथाइल जोड़ा, एक मिथाइल जोड़ा, और एक इधर Cl और एक इधर Cl है, और इसकी रिएक्शन मैं कराती हूँ COF2 से, है ना। COF2 से करा लो, चाहे चलो एंटीमनी फ्लोराइड के साथ करा देते हैं, SbF3 से करा लो, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, इन दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा बेटा, दोनों Cl की जगह F आ जाएगा, दोनों को रिप्लेस कर देगा। सेम ही कार्बन पर प्रेजेंट दोनों Cl को एक साथ F में कन्वर्ट कर देगा, SbCl3, ठीक है, SbCl3। बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 लगा दो, है ना, और यहाँ 3 लगा दो, यस, यहाँ 3 लगा दो, F3 हो गए, और यहाँ लगा दो 2, 6, 3। आई थिंक ये हमने बैलेंस कर ली है। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक ही कार्बन पर 2 Cl प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पर 2 यहाँ पर Br प्रेजेंट है, तो आप उन्हें एक साथ रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है, या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड। और अगर सिंगल आपको हेलोजन को रिप्लेस करना है तो सिल्वर फ्लोराइड यूज कर लो आप वहाँ पे, मर्क्यूरस फ्लोराइड आप वहाँ पे यूज कर लो। तो ये थी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और हेलोजन एक्सचेंज में कौन कौन सी पड़ी, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। चलिए जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन के बाद अब देखते हैं कि हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड को। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना अब तक का बेस्ट मेथड है ना। सबसे अच्छा मेथड है कि आप यहाँ पर अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर लें। बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएजेंट है और इजीली बना सकते हैं और अच्छी यील्ड मिलती है आपको। देखिए, पहले अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करा दो, HX के साथ, है ना, HBr के साथ, HI के साथ, HCl के साथ, तो आपको डिजायर्ड एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अगर आपने HCl लिया, हेलोजन एसिड में कौन सा लिया आपने, HCl लिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये जो HCl प्लस ZnCl2 होता है ना बेटा, इसको कहते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो अगर आप HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो जो अल्कोहल होता है वो अल्काइल हैलाइड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अल्काइल क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो आप ल्यूकास रिएजेंट यूज कर लीजिए और साथ में वाटर बाहर निकल जाता है। अच्छा, इस ल्यूकास रिएजेंट से जुड़ी दो तीन चीजें यहाँ पे बता देती हूँ, अल्कोहल में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको जरा थोड़ा सा हम क्या दे देते हैं, इंट्रो दे देते हैं इसका। ल्यूकास रिएजेंट पहले समझ में आ गया कौन है, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ZnCl2 को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ZnCl2 यहाँ पे क्या है, लिविस एसिड है, कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है, एनहाइड्रस होता है, वाटर को भी अब्सॉर्ब करने का काम करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाए रखता है। क्लियर हो रही है सारी बातें, मैंने क्या बताया आपको, जल्दी से रिवाइज करें मेरे साथ। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट होता है, ZnCl2 लिविस एसिड होता है, कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है, और एनहाइड्रस ZnCl2 हम लेते हैं, ये क्या करता है, वाटर को, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनी रहती है। ये समझ में आ गया, याद हो गया, नोट हो गया। चलिए अगली बात सुनिए। इसका जो काम होता है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपने टेस्ट ट्यूब में लिए हैं 3 अल्कोहल, नहीं पता कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट यूज करेंगे। ये टेस्ट की तरह यूज होता है यहाँ पे। कैसे,
ठीक है, बताते हैं आपको। अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है तो देखो क्या हो रहा है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, हेलाइड में। हेलाइड में भी नहीं, क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, क्लोराइड में, अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब अल्कोहल अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है तो जो ये अल्काइल क्लोराइड बनता है ना, इसके बनने की वजह से एक टर्बिडिटी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही बनेगा, राइट। वो इस चीज का कैसे आएगी टर्बिडिटी, हमें कैसे पता चलेगा, और मैम अगर तीनों में टर्बिडिटी आ गई तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। गुड क्वेश्चन, आंसर सुनो उसका। देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो Cl आ रहा है पूरे OH को हटाकर आ रहा है, पूरा OH निकल रहा है यहाँ पे। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है इसमें जो OH R और OH का जो बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है 3 में, देन 2 में, देन 1 में। इसका मतलब 3 डिग्री वाला बहुत ही जल्दी क्या बना देगा, RX बना देगा। बात समझ में आ रही है। 3 डिग्री में OH बॉन्ड बहुत जल्दी से टूट जाता है, बहुत जल्दी से उसको रिप्लेस कौन कर देता है, X कर देता है। जितनी जल्दी से रिप्लेस करता है, जैसे ही आप डालते हो तुरंत, तो अगर इमीडिएटली क्या आ गई, टर्बिडिटी आ गई, तो वहां पर कौन है, वहां पर कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर विदिन 5 मिनट टर्बिडिटी आई तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आई, हीट करने पर आई है बाद में, टर्बिडिटी नहीं आई तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तीनों कन्वर्ट होते हैं, तीनों बनाते हैं, तीनों बनाएंगे अल्काइल क्लोराइड, लेकिन टाइम के साथ बनाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, 3 डिग्री तुरंत बना लेगा, बिल्कुल डालते ही इमीडिएटली, खटाक से आपने डाला, खटाक से बना दिया, क्योंकि खटाक से बना दिया और इसके बनने की वजह से ही तो टर्बिडिटी आ रही है, तो इसलिए टर्बिडिटी भी फटाक से आ गई। ये 5 मिनट लगाएगा, है ना, तो थोड़ी देर में टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी का मतलब अल्काइल हैलाइड बन गया है, राइट। ये रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आई, आपने फिर थोड़ा वेट किया, आपने इसको हीट किया, तब टर्बिडिटी आई, इट मींस इट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर OH को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 3 डिग्री में तो जस्ट आपने डाला, शेक किया, आंसर आ गया। तो ये डिस्टिंग्विश कर लिया, समझा दिया मैंने आपको ल्यूकास रिएजेंट। याद रखेंगे फिर जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो बेटा ये दिमाग में एकदम रहना चाहिए, इंट्रो रहना चाहिए दिमाग में, फिर फिल्म पूरी वहां देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपने अल्कोहल लिया है, मार्कर बहुत सड़ा हुआ चल रहा है। मार्कर में थोड़ी सी इंक अगर कम हो जाती है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है बोर्ड पे, फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता और आपको भी पढ़ने में नहीं आता होगा। अल्कोहल आपने फिर से लिया और अब आप बनाना चाहते हैं ब्रोमो कंपाउंड। ये तो आपने क्लोरो कंपाउंड बनाया ना, क्लोरो कंपाउंड बनाया, ब्रोमो कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो मैम HBr ले लो। लेकिन बेटा यहाँ पर हम HBr डायरेक्ट नहीं लेते, आप लेते हो NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब आपको मिलता है RBr। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको बीच की रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ। NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर NaHSO4 बना देगा और HBr बना देगा। क्लियर हो रही है ये बात। अब ये जो HBr बना ये अटैक करेगा इस अल्कोहल पर और RBr और H2O बनाएगा, है ना। हम डायरेक्ट HBr का यूज नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्ट HBr का यूज नहीं करेंगे, NaBr और H2SO4 का यूज करेंगे जब हमें बनाना हो ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, लेकिन इंटरमीडिएट वहां पर HBr ही रहेगा, रिएक्ट जाकर अल्कोहल पर HBr ही कर रहा है। क्लियर हो गया, ये कहानी समझ में आ गई। आगे देखें, अब आपको बनाना है आयोडो। आयोडो के लिए आप क्या कर रहे हो, आयोडो के लिए आपने लिया सोडियम आयोडाइड और इसकी रिएक्शन कराई 90% H3PO4 से। एक बात याद रखना, सोडियम आयोडाइड भी 5 मिनट पहले पढ़ा था, सोडियम आयोडाइड 5 मिनट पहले पढ़ा था, लेकिन फिंकलस्टीन रिएक्शन में इधर बेटा क्या होगा, क्लोरो या ब्रोमो होगा। ये तो अल्कोहल है तो फिंकलस्टीन तो हो ही नहीं सकती, है ना। एरो पर ड्राई एसीटोन भी दिखाई नहीं दे रहा तो फिंकलस्टीन तो नहीं हो सकती। रिएजेंट को पहचाना करो, रिएक्टेंट को पहचाना करो, तब नेम रिएक्शन को याद किया करो। ठीक, तो H3O4 90% लिया यहाँ पे। रिएक्शन एक्चुअली क्या होगी, यहाँ पर भी HI बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहाँ पर भी क्या बनेगा, HI बनेगा, NaI प्लस H3PO4
तो यहाँ पर बन जाएगा ये NaH2PO4 प्लस HI, देन दिस HI विल रिएक्ट विद ROH, ठीक है, ये ROH HI के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गया? तो इस तरह से हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एसिड। तो देखिए अल्कोहल से हम कितने आराम से हेलाइड्स बना सकते हैं। अब रिएक्शन ये अल्कोहल यहीं पे नहीं थमा है, और भी रिएक्शन कर रहा है, चलो उनको भी देख लेते हैं साथ में। यहां से हटा देते हैं हम, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि ये सब भी लिखा रहे तो आपको ना समराइज करने में ना इजी हो जाए। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन आई होप आपने नोट कर ली होगी, इसको हटा देते हैं। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। फॉस्फोरस हेलाइड के साथ, फॉस्फोरस हेलाइड के साथ अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तब भी आपको बेटा वहां पर मिल जाएगा एल्काइल हेलाइड। तो क्या करेंगे, अगली रिएक्शन देखते हैं। डी कर देती हूँ उसको, डी नहीं करती क्योंकि अलग टाइप की होगी ना, इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, 2 में ए टाइप। तो अगर आप ROH की रिएक्शन कराते हो PX3 या PX5 के साथ तो आपको रिस्पेक्टिव एल्काइल हेलाइड मिल जाएगा। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या पेंटाब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो आपको रिस्पेक्टिव हेलाइड मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो डिफरेंट बनेंगे, PX3 के साथ अलग, PX5 के साथ अलग। तो आपको पूरी रिएक्शन याद करनी है, क्योंकि सिर्फ आपको यही याद नहीं रखना कि क्लोरो या ब्रोमो बन गया, चलो अल्काइल हैलाइड बन गया, काम खत्म हो गया। कई बार रिएक्शन में आपको साइड प्रोडक्ट स्पेशली पूछ लेता है। चलो देखते हैं रिएक्शन। मैंने लिया इथाइल अल्कोहल और इसकी रिएक्शन करा दी PBr3 के साथ, ठीक है, समझ आ गया? किसके साथ करा दी? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दी इथाइल अल्कोहल की, तो बनेगा C2H5Br प्लस H3PO3। C2H5Br, दोनों ही मार्कर खराब निकल रहे हैं, C2H5Br बन जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, H3PO3 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? रिएक्शन कौन सी होगी? SN2 रिएक्शन है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन है, SN2 रिएक्शन है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन है, नोट कर लेंगे। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। C2H5OH की रिएक्शन करा दी बेटा PBr5 के साथ, अब क्या बन जाएगा? बनेगा C2H5Br, ठीक है, ब्रोमो बना दिया आपने। साथ में क्या बनेगा? POBr3 प्लस HBr। देखो 3, एक 4 और एक 5, 5 Br एटम आपने लिए थे ना, इस तरह से आपके ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि PBr3 लेते हो तो क्या बनता है, PBr5 लेते हो तो क्या बनता है, ठीक है। PBr3 और PBr5 के साथ क्या बनता है, दोनों बार अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों में अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई भाई, समझ में आ गया ना, ठीक है। ये Cl हो सकता है या Br हो सकता है। अब एक और तरीके से हम बनाएंगे, थर्ड मेथड क्या है हमारा, कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ I2 या Br2। अगर हम रेड फॉस्फोरस के साथ करा दें रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ I2 या Br2 तो आपको Ri मिल जाएगा या फिर RBr मिल जाएगा, Ri मिल जाएगा या फिर RBr मिल जाएगा। होता क्या है एक्चुअली, जो ये रेड फॉस्फोरस है वो I2 के साथ रिएक्ट करके Pi3 बनाता है, इसी तरह ये रेड फॉस्फोरस Br2 के साथ रिएक्ट करके PBr3 बनाता है। क्योंकि बोथ आर अनस्टेबल होते हैं तो हम PBr3 या Pi3 डायरेक्ट नहीं डालते, हम रेड फॉस्फोरस के साथ I2 और Br2 को लेकर रिएक्शन कराते हैं, ये इन बिटवीन द रिएक्शन बनेगा और उसके बाद फिर ये सेम रिएक्शन यहाँ पर चालू हो जाएगी, ये सेम रिएक्शन यहाँ पर चालू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे बना सकते हो। अब एक बहुत ही शानदार रिएक्शन जो है एक नेम रिएक्शन, जल्दी से करेंगे अब हम उसको नोट, है ना। इसके लिए क्योंकि शानदार रिएक्शन है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जगह करेंगे खाली, और क्योंकि है आने वाली हमारी रिएक्शन नेम रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन।
डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन के लिए पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। क्यों है बेस्ट मेथड ये भी बताऊंगी। हाई ईल्ड मिलेगी, हाई ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई हटा रही हूं, मेन बंदा आ गया, डार्जन्स रिएक्शन आ गई, बाकी सारी रिएक्शन को मैंने हटा दिया। चलो देखो क्या होगा। अल्कोहल की रिएक्शन बेटा SOCl2 के साथ अगर करा दी जाए, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा दी जाए, तो RCl बन जाता है, प्लस SO2 बन जाता है, प्लस HCl बन जाता है, और ये HCl भी उड़ जाता है, SO2 भी उड़ जाता है, और आपको बिना कोई मेहनत किए प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। बिकॉज SO2 और HCl जो इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, आसानी से सेपरेट हो जाता है, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है बहुत ही आसानी से, क्लोराइड आपको आसानी से मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, मेहनत नहीं करनी पड़ती बाई प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, अच्छी ईल्ड में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हो गया, डार्जन्स रिएक्शन के बारे में क्लियर हो गया। अब इस रिएक्शन में दो ऐसी बातें जो थोड़ी सी हटके हैं। देखिए, जब आपने SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, RCl SO2 और HCl बना, ये जो रिएक्शन थी, जो ये वाली डार्जन्स रिएक्शन मैंने लिखी है, ये रिएक्शन जो है वो रिटेंशन की रिएक्शन है। मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये SNI कहते हैं, आप SN1 भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये नोट करेंगे ये नोट करेंगे, बड़े वाला बिग वाला स्टार लगाएंगे, 2 स्टार लगा लो, इस पे 2 स्टार लगा लो। SNI का अगर एग्जाम्पल है तो आप डार्जन्स रिएक्शन दे सकते हो वहां पे एग्जाम्पल। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने इन्वर्जन समझाया था, R S में बदल जाता है, S R में बदल जाता है। रिटेंशन का क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट अगर R है तो प्रोडक्ट भी R होगा, समझे। रिएक्टेंट अगर S है, यानी कि रिएक्टेंट अगर PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्रोडक्ट भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर रिएक्टेंट क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्रोडक्ट भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर हो गया, इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, अब इस रिएक्शन में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे, इस पे भी जरा, इस पे 3 स्टार लगाओ बच्चे, इस पे 3 स्टार लगाओ। यही रिएक्शन अगर मैंने पिरिडीन की प्रेजेंस में करा दी तो क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, सेम प्रोडक्ट। तो क्या खास है, क्यों बता रहे हो फिर, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपने पिरिडीन ले लिया तो बेटा यहां पर हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ लिख रही हूँ, दिखेगा शायद, हाँ दिख रहा होगा बेटा आपको, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये होती है SN2 रिएक्शन। बिग स्टार, 3 स्टार लगा दिए हमने इस पे। क्लियर हो गई, क्या समझ में आया आपको। ये पॉइंट याद रखने हैं कि डार्जन्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट कौन होता है, SOCl2 होता है, थायोनाइल क्लोराइड होता है, क्या करता है, ROH को RCl में कन्वर्ट कर देता है। बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इजीली सेपरेट हो जाते हैं बाई प्रोडक्ट, गैसियस स्टेट में होते हैं, हाई यील्ड मिलती है, आसानी से मिल जाता है प्रोडक्ट। अगर आप खाली SOCl2 लेते हो तो रिएक्शन वाया SN1 या SNI के थ्रू होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आप पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये रिएक्शन वाया SN2 होगी, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें डिस्कस करी अल्कोहल से रिलेटेड। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, आज की क्लास में आपने हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ी है और अल्कोहल से कौन कौन से मेथड हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के, आपने ये पढ़ा है। तो इसको करें नोट और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि जितना भी अब तक आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है वो आपका हो सके रिवाइज। जल्दी कीजिए नोट। क्वेश्चन देखने से पहले बेटा एक रिएक्शन रह गया, जरा उसको भी देख लेते हैं। हम फैटी एसिड से भी बना सकते हैं, हम फैटी एसिड से भी बना सकते हैं। देखो अल्कोहल से हमने बना लिया, अल्कोहल के बाद आता है आपका चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, उससे हम नहीं बना सकते, डायरेक्ट नहीं बना सकते हम अल्काइल हैलाइड। तो और फिर उसके बाद हम एसिड पढ़ते हैं तो एसिड से बना सकते हैं, वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आप सिल्वर सॉल्ट ले लो एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट,
क्या ले लो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करा दो Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा। यानी कि ये ब्रोमो एल्केन बनाने की रिएक्शन है, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। क्लोरो एल्केन भी बना सकते हैं पर वो लो यील्ड में मिलता है ना। ब्रोमो एल्केन यहाँ पर अच्छी यील्ड में मिलेगा, तो ब्रोमो एल्केन यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने ये वाला R यहाँ पे गया है, लेकिन एक कार्बन जो था वो एज अ CO2 निकल गया, तो इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन के अंदर कार्बन कम करने हैं तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर लो। रिएक्शन का नाम तो पता होना चाहिए ना, लेकिन तो रिएक्शन का नाम लिखो बोरोडीन। बोरोडीन स्पेलिंग एक बार यार मैं जरा चेक कर लूं। यस, वैसे तो इसको हुंसडिकर रिएक्शन कहते हैं, मैंने आपको जरा पूरा नाम बता दिया, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। हुंसडिकर भी याद रख लोगे ना, उससे कम चल जाएगा। तो हुंसडिकर रिएक्शन क्या होती है, अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो Br2 के साथ, तो CCl4 की प्रेजेंस में तो आपको एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, साथ में CO2 निकल जाएगा, AgBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर CO2 बाहर निकल रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, तो इट इज अ डिसेंडिंग सीरीज वाली रिएक्शन, स्टेप डाउन रिएक्शन। अच्छी ईल्ड में ब्रोमो एल्केन्स ही मिलते हैं, क्लोरो एल्केन्स भी यहाँ पर लो ईल्ड में मिल जाते हैं, आप वो रिएक्शन भी करा सकते हो, बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर ब्रोमो। तो फैटी एसिड से बना लिया। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, ये एक एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है, और इसकी रिएक्शन आप HI के साथ करा रहे हो, HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो, यानी कि ये एक HX है ना, हेलोजन एसिड है, ठीक है। इस HX की जब आप रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी एडिशन होगी, पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से बताएंगे। नोट आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहो, है ना, फिर मेरे साथ आप टैली कर लेना कि आपका आंसर ठीक था कि नहीं। कौन सी एडिशन रिएक्शन हो रही है भाई, यहाँ पर ऑक्साइड लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो कौन सी एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो किसके थ्रू करा ले, मार्कोनिकॉव के थ्रू करा लो। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ जाएगा, लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन पर जुड़ जाएगा। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इस कार्बन पर 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस कार्बन पर 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी हुई, तो ये लेस हाइड्रोजिनेटेड हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ I और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। जल्दी से इसका आंसर लिखें, फटाफट लिखें इसका आंसर, वीडियो को पॉज करें, आंसर लिखें। चलिए, सेम रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, मार्कोनिकॉव होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ये हो या ये हो, HI की रिएक्शन करा रहे हो तो सेम प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट सेम है। चलिए अगली रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन बताइए, इसमें A और B बताना है, A और B बताना है, पॉज करके लिखें आप आंसर। देखो Cl2 है HNu की प्रेजेंस में, जब HNu आ गया तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। Cl2 HNu आ गया तो क्या बनेंगे बेटा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, इस डबल बॉन्ड वाली एल्कीन को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ हो जाएगा। तो A क्या बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहां होगा तो ये बनेगा विनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल। यहां पर बनेगा, अगर फ्री रेडिकल यहां बनेगा तो नाउ इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से A बनेगा हमारा, ये क्लोरीनेशन हो गया। कौन सा क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलिए यहाँ पे इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, I नेगेटिव लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये एसीटोन लिखा हुआ है। मैम आपने तो NaI बताया था, ये तो I नेगेटिव है, तो बेटा NaI में Na पॉजिटिव और I नेगेटिव पहचान लेंगे वहीं से ही। I नेगेटिव के साथ एसीटोन लिखा है, कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में कौन सी, फिंकरस्टीन। फिंकरस्टीन क्या करेगी, आइडो कंपाउंड बनाएगी, Cl को रिप्लेस करके I आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो ठीक है भाई, समझ आ गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह की रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, है ना।
अगर सेम ही रिएक्शन हो, ये ए के साथ यहाँ पे आई नेगेटिव और CH3CO की बजाय लिखा हो AgF, तो क्या बनेगा? Cl की जगह F आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी, स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे। एल्कीन है यहाँ पे, एक साइक्लो एल्कीन है और Br2 इन CCl4 है। मैंने आपको बताया था जब Br2 CCl4 के साथ आएगा तो विसिनल ब्रोमो डाइब्रोमो कंपाउंड बनेंगे, है ना। एडजेसेंट कार्बन पर दोनों पे Br आ जाएगा और ये जो एडिशन होता है, ये जो एडिशन होता है वो कैसा होता है बेटा? एंटी एडिशन होता है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। यहां पर एक Br जुड़ गया H, इसकी एंटी पोजीशन पर इधर Br जोड़ेंगे, इधर H जोड़ेंगे, तो ये आपका डाइब्रोमो कंपाउंड विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरस पेंटा वो ट्राइब्रोमाइड लिखा हुआ है। क्या काम होता है इसका? OH को रिप्लेस करके Br लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए। कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? साइक्लोएल्कीन है, ये तो दिखाई दे रहा है। Br2 है, तो भाई जो ये Br2 लिखा था वैसा ही हो जाएगा यहाँ पे। बोलो वैसा ही हो जाएगा। दोनों जगह Br लगा दूं, दोनों जगह मैं Br लगा दूं, मतलब ये एंटी पे लगा हुआ है, इसके Br लगा दूं, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूवी लाइट प्रेजेंट है। यूवी लाइट प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड SH रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा Br। जैसे यहाँ पे बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, HNu लिखा हुआ है, यूवी लाइट लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो सब में क्या करना है आपको? फ्री रेडिकल बनाना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था और इस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, उसको हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।